फ्रेंड, आज अपनी इस वीडियो में हम नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड, हम आपको बता देते हैं कि ये एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए यदि आपने इन्वेस्ट करना है तो ये स्टॉक आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। तो इसकी थोड़ी डिटेल्स ले लेते हैं। इसकी बेसिक डिटेल जानेंगे कि सेक्टर की कंपनी है, मार्केट कैप क्या है, इसके ऊपर कर्ज कितना है, इस स्टॉक के हिस्टोरिकल रिटर्न्स जानेंगे, स्टॉक्स के फाइनेंशियल जानेंगे और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जानेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देख लेते हैं, इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी किस क्षेत्र की कंपनी है। तो ये एक केमिकल कंपनी है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं दिस इज ए केमिकल कंपनी। ये केमिकल कंपनी है। इट्स बिजनेस यूनिट्स इंक्लूड रेफ्रिजरेंट्स विच मैन्युफैक्चर रेफ्रिजरेंट गैस अंडर द मैफ्रोन ब्रांड। तो मैफ्रोन ब्रांड की ये रेफ्रिजरेंट्स बनाते हैं। रेफ्रिजरेंट्स का इनका मेन बिजनेस है फ्रेंड्स, लेकिन इनके बिजनेस अलग भी है। ये इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स बनाते हैं विच ऑफर ए portfolio of product that have application in industries, स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री में, ग्लासेस में, ऑयल एंड गैस में, एब्रेसिव्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मा और एग्रो में ये इसके फ्लोराइड काम आते हैं। तो ये आपने देख लिया है कि ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है और बहुत बेहतरीन कंपनी है। और आप इसके आगे की डिटेल जानोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की मार्केट कैप जो है वो 7,891.26 करोड़ है 20 जून को। तो 20 जून को इसकी मार्केट कैप लगभग ये 8,000 करोड़ के आसपास है। इसके ऊपर डेब्ट की बात करें तो इसके ऊपर डेब्ट बहुत ही कम है दोस्तों। ये 4.14 करोड़ रुपीज़ है और इसके पास कैश भी होल्ड करती है। ये कंपनी के पास कैश है और वो है 225.34 करोड़। तो जो इस कंपनी के पास कैश है वो इसके डेब्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो आप इस कंपनी को डेब्ट फ्री कंपनी मान सकते हैं। तो इस कंपनी की स्टॉक की रेंज देख लेते हैं। 52 वीक रेंज क्या रही है। ये 570 से 1,694 के रेंज में घुमा है। 570 लो रहा है, 1,694 हाई रहा है और इसका करंट प्राइस, इसका आज का प्राइस 20 जून का 1,593 रुपये है दोस्तों। अब इसके CAGR रिटर्न्स देख लेते हैं 20 जून में। तो ये कितने रिटर्न्स रहे हैं, तो ये यहाँ पर ईयर वाइज इसके रिटर्न देखेंगे, कंपनी के भी देखेंगे। ये एक मिड कैप कंपनी है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा इसका यहाँ पर मार्केट कैप है। तो ये मिड कैप का भी देखेंगे क्या रिटर्न्स रहे हैं और BSE सेंसेक्स के भी देखेंगे उस टाइम के रिटर्न्स क्या रहे हैं। और इस स्टॉक में उस समय आपने यदि 10,000 रुपये लगाए होते तो फ्रेंड्स आज की डेट में 20 जून को उनकी वैल्यू क्या होती, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं। पहले एक साल का देख लेते हैं। एक साल में इस कंपनी ने 120% के आसपास रिटर्न दिया है, 119.99%। जबकि BSE मिड कैप का रिटर्न माइनस में 11.35% रहा है फ्रेंड। BSE मिड कैप का रिटर्न इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि ये एक मिड कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज़्यादा है और 20,000 करोड़ से कम है। तो ये एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। यदि मिड कैप इंडेक्स को देखें तो ये माइनस में रिटर्न दे रहा है 11% से ज़्यादा। और BSE सेंसेक्स की बात करें तो ये निगेटिव 11.20% रिटर्न दे रहा है। और एक साल पहले इस स्टॉक में यदि 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते हैं तो उनकी कीमत आज 21,999 रुपये होती। तो ये एक साल का रिटर्न रहा इसका। अब इसका 3 साल का देख लेते हैं। तो 3 साल में इस कंपनी के 36.80% CAGR रिटर्न रहे हैं। जबकि BSE मिड कैप 3 साल में भी निगेटिव 0.5% के आसपास रिटर्न दे रहा है और BSE सेंसेक्स भी 3.5% रिटर्न दे रहा है कुल। और 3 साल पहले यदि इस स्टॉक में 10,000 रुपये लगाए होते तो उनकी कीमत आज 25,601 रुपये होती है फ्रेंड। और यदि इसकी 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल के रिटर्न इसके बहुत बेहतरीन है। ये 50% से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, 54.28%। जबकि BSE मिड कैप के रिटर्न्स बहुत कम 4% ही रहे हैं पॉजिटिव और BSE सेंसेक्स के लगभग 5% पॉजिटिव रिटर्न रहे हैं। और 5 साल पहले इस स्टॉक में यदि 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो उनकी कीमत आज 87,407 रुपये हो गई होती। तो दोस्तों ये स्टॉक 5 साल में पैसे को लगभग 9 गुना कर चुका है, 9 गुना दोस्तों। तो ये देख सकते हैं कि कितना शानदार स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म में कितनी शानदार रिटर्न दे रहा है। और इस स्टॉक की खूबी है कि ये डेब्ट फ्री है, इसके ऊपर कोई डेब्ट नहीं है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और आगे इसके आप प्रॉफिट्स और इनकम्स की डिटेल देखेंगे तो वहाँ भी आप सरप्राइज होंगे, डाटा ऐसे हैं। तो ठीक है, चलो अभी इसका 10 साल का और देख लेते, एक आखिरी डाटा। और ये 10 साल के इसके CAGR रिटर्न 38.85% रहे हैं। जबकि BSE मिड कैप के 6.25% पॉजिटिव रिटर्न रहे हैं और BSE सेंसेक्स के 7.04% पॉजिटिव रिटर्न रहे हैं।
और इस स्टॉक में आपने 10 साल पहले 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो उनकी कीमत आज 2,66,354 हो गई होती। 26 से 27 गुना दोस्तों 10 साल के रिटर्न्स। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कितना बेहतरीन है फ्रेंड्स। तो ठीक है, ये तो यहाँ पर इसके रिटर्न्स की बात होगी, CAGR रिटर्न्स की। अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट्स की और इसके इनकम की फ्रेंड्स। तो ये आप देखिए, ये मार्च 16 से मार्च 20 तक के डाटाज हैं। तो यहाँ पर इसकी टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। मार्च 16 में इसकी टोटल इनकम 660.93 करोड़ रुपए रहती है फ्रेंड्स, जो कि मार्च 17 में बढ़कर 749.81 करोड़ हो जाती है। और मार्च 18 में ये 966.35 करोड़ हो जाती है। और मार्च 19 में ये 989.90 करोड़। और ये मार्च 20 में ये 1000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। 1053.60 करोड़ इसकी टोटल इनकम हो चुकी है फ्रेंड्स। अब इस इनकम के अगेंस्ट में इसके प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़े। आप प्रॉफिट की बात करें तो इसके प्रॉफिट मार्च 16 में कुल 86.47 करोड़ रुपए थे, जो कि मार्च 17 में यहाँ पर काफ़ी बढ़ गए और 132.65 करोड़ हो गए। मार्च 18 में ये 178.96 करोड़ हो गए। और मार्च 19 में यहाँ पर इसके प्रॉफिट कुछ घटे थे और ये 148.48% रहे थे फ्रेंड्स। लेकिन इस साल मार्च 20 में इसके प्रॉफिट्स फिर बहुत ज़्यादा, ये 400 करोड़ के आसपास पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स, 400 करोड़ के। और यहाँ से कंपेयर करें आप 86 से, तो ये 5 गुने से ज़्यादा प्रॉफिट इसका हो चुका है। यहाँ के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब 4 साल बाद 5वें साल में ये यहाँ पर 5 गुने प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं फ्रेंड्स इस कंपनी के। तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस, इसकी इनकम और प्रॉफिट की परफॉर्मेंस पिछले 5 साल की ये भी बहुत बेहतरीन है फ्रेंड्स। इसलिए ये स्टॉक लंबे टाइम के लिए बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, जैसे कि इसने पास्ट में दिया है। ठीक है, अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये कैटेगरी है और ये दिसंबर 19 का पैटर्न है और फिर ये मार्च 20 का पैटर्न है। तो इनको कंपेयर कर लेते हैं कैसे रहे हैं। यदि प्रमोटर्स की बात करें तो ये यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कुछ घटाई है। दिसंबर 19 में ये 31.03 थी और मार्च 20 में ये 30.51 रह गई है प्रमोटर्स की होल्डिंग। और यहाँ पर यदि FII की बात करें तो FII ने यहाँ पर होल्डिंग्स बढ़ाई है। दिसंबर 19 क्वार्टर में 18 के आसपास थी और ये मार्च 20 में 19.02 हो गई है फ्रेंड्स। FII सेलिंग कर रहा था यहाँ पर मार्च क्वार्टर तक, आप जानते हैं बड़ी अच्छी सेलिंग की है इसने मार्च में। और उसके बावजूद भी इस स्टॉक में उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। यहाँ सेलिंग नहीं, यहाँ उल्टा किया है, यहाँ बाइंग की है FII ने। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। यदि म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 15.41% थी दिसंबर 19 को और ये मार्च में ये 16.75% हो गई है। तो यहाँ पर FII ने भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है और म्यूचुअल फंड्स ने भी यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है। तो इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 00 थी और 00 है। और अदर DII की बात कर लेते हैं तो उन्होंने यहाँ पर घटाई है 1.99 से 1.88 यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स रखी है। और पब्लिक की बात कर लेते हैं तो पब्लिक की होल्डिंग्स यहाँ पर काफ़ी घटी है, ये 33.57% थी ये दिसंबर 19 में और यहाँ पर ये मार्च क्वार्टर के बाद ये यहाँ पर 31.84% रह गई है, काफ़ी घट गई है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये सब देखकर तो लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बैट हो सकती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि स्टॉक्स 2 तरह के होते हैं, एक इन्वेस्ट करने के लिए और एक ट्रेडिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये ऐसा स्टॉक है जो इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसा हमारा मानना है। बाकी आपने इस स्टॉक में कोई भी पोजीशन लेनी है तो दोस्तों वो आपका अपना डिसीजन होगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें तभी इन्वेस्ट करें। बाकी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।